हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यदना इन्वेस्टमेंट एकेडमी। गुड मॉर्निंग। आज की ताजा खबर में आपका स्वागत है। आज मैं लेके आ रहा हूं आपके लिए वर्ल्ड इकोनॉमी न्यूज, इंडियन इकोनॉमी न्यूज और कुछ स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज के बारे में भी इस सेशन में हम बात करेंगे। स्टार्ट करने से पहले आपको एक लाइक टारगेट देना चाह रहा हूं। इस वीडियो के लिए लाइक टारगेट लेते हैं 3000 लाइक्स हम इस पे करते हैं। ठीक है, सो दैट ये लाइक करने से थोड़ा सा क्या होता है, यूट्यूब इसको शेयर कर देता है बाकी जगहों पे भी। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और इन्वेस्ट इन डॉट इन वेबसाइट अभी तक विजिट नहीं की तो वो भी जरूर कीजिए, बहुत इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट्स आपके लिए वहां पे हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए क्योंकि लास्ट में, क्योंकि फीफा वर्ल्ड कप चल रहा है तो उससे रिलेटेड एक बहुत इंटरेस्टिंग बिजनेस, एक ब्रांड रिलेटेड न्यूज आपको शेयर करूंगा जो बिल्कुल लास्ट में शेयर करेंगे। ठीक है, तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले वर्ल्ड इकोनॉमी से। तो हुआ क्या है, अभी फिर से वही फ्लिप फ्लॉप चलता रहता है कि चाइना जो है फिर से दे आर क्लोजिंग फ्यू सिटीज बिकॉज वहां पे ड्यूरिंग द वीकेंड कुछ कोविड केसेस आए हैं फिर से, और कुछ डेथ्स भी हुई हैं। उसकी वजह से फिर से वहां पर ऐसा चल रहा है कि कोविड लॉकडाउन फिर से लगेगा, और फिर से सप्लाई चेन इश्यूज और फिर सब चीजों की वजह से ही यूएस मार्केट जो है वो थोड़ा डाउन हुआ। ठीक है, और उसका एक बेनिफिट हुआ कि ब्रेंट क्रूड, जो हमारा क्रूड है, वो $85 बैरल से नीचे चला गया था कुछ टाइम के लिए, फिर वापस बढ़ गया। बट वो कुछ चला गया था क्योंकि डिमांड इम्पैक्ट उनको लगा, और ये भी न्यूज आने लगी कि भाई अब क्या कहते हैं, ओपेक नेशंस जो हैं वो थोड़ी सी सप्लाई भी बढ़ा सकते हैं, आउटपुट भी बढ़ा सकते हैं। तो वो एक पॉजिटिव न्यूज थी उसकी। लेकिन ये चाइना के जो बार बार लॉकडाउन चल रहे हैं उसकी वजह से वर्ल्ड इकोनॉमी, स्पेशली बिकॉज दे आर ए मैन्युफैक्चरिंग सेंटर, बहुत ज्यादा सामान वहां से आता है वर्ल्ड में, राइट। और मैन्युफैक्चरिंग पर्सपेक्टिव से भी, रॉ मटेरियल पर्सपेक्टिव से भी, तो उनका जो ये बार बार लॉकडाउन होते हैं तो काफी ज्यादा सप्लाई चेन इश्यूज हो जाते हैं वर्ल्ड में। और इसकी वजह से इकोनॉमीज जो स्पेशली यूएस इकोनॉमीज, यूरोपियन इकोनॉमी जो उन पर डिपेंडेंट है, उनके इंपोर्ट्स पे बहुत ज्यादा, तो उनको इम्पैक्ट होता है। तो वो चीज अभी भी दिख रही है। मतलब पहले लग रहा था कि इंप्रूव हो रहा है सिचुएशन, उसकी वजह से थोड़ा सा मार्केट भी बढ़ा था, लेकिन अब फिर से जो इस ओवर द वीकेंड में तो मार्केट्स ने फिर से उसको नेगेटिवली रिएक्ट किया है, राइट। और अब जो है दिसंबर में बात चल रही है कि यूरोप नेशंस जो हैं डीजल, रशिया का जो डीजल है वो कंप्लीटली बैन कर देंगे। तो उससे पहले वो क्या कर रहे हैं, उससे पहले वो रिफिल कर रहे हैं पूरा, मतलब अपनी जितनी भी कैपेसिटी है, जो भी स्टोरेज कैपेसिटी है, उन सबको फिल कर रहे हैं रशिया के डीजल से, क्योंकि रशिया से ही उनका मेजर डीजल इंपोर्ट होता है। और मेजरली व्हीकल्स, काफी सारी व्हीकल्स जो हैं अभी भी रशिया, यूएस, मतलब यूरोप में वो डीजल्स पे चलती है, स्पेशली कमर्शियल व्हीकल्स। तो वो भी वहां पर बात चल रही है। तो ये चीज अभी भी, मतलब जो इम्बार्गोज हैं ओवर रशिया, वो दे आर नॉट रेडी, जो यूरोपियन नेशंस हैं या यूएस है वो दे आर नॉट रेडी टू कूल डेम डाउन, उसको नहीं कम कर रहे हैं, क्योंकि रशिया यूक्रेन वॉर वो कहीं पर भी एक मतलब सिमटता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और उसकी वजह से ये सब प्रॉब्लम्स हो रही हैं, एनर्जी क्राइसिस, और इसके बारे में भी G20 में भी काफी बात हुई थी। तो ये चीजें कब तक चलेंगी, स्पेशली एनर्जी क्राइसिस या एनर्जी प्रॉब्लम्स जो हैं वर्ल्ड में, वो हमें देखना होगा। और ये एम्बार्गोज जो हैं वो कब तक चलेंगे, ये एक मेजर इशू जो है वर्ल्ड की इन्फ्लेशन में, वर्ल्ड की इकोनॉमी में, ये मेजर रिस्क जो है ये बैठा हुआ है। ठीक है, तो वो कब तक चलेगा वो हमें देखना है। फिर एक और इंटरेस्टिंग न्यूज आई कि सोवरन इन्वेस्टर्स जो है ना, मतलब सोवरन इन्वेस्टर्स क्या होते हैं कि जो कंट्रीज, मतलब काफी सारे जो नेशंस हैं या गवर्नमेंट्स हैं, उन्होंने अपने एक सोवरन फंड्स बनाए हुए हैं। ठीक है, और वो इन्वेस्ट करते हैं दूसरी कंपनीज में, कंट्रीज में, राइट। तो इस तरह से आपने देखा होगा कि इंडिया में बहुत ज्यादा सिंगापुर, गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर जो है, जीसीसी करके एक उनका इन्वेस्टर फंड है, तो वो काफी ज्यादा इन्वेस्ट करती है इंडिया में। तो इस तरह से ये सोवरन फंड्स बोले जाते हैं। तो दे आर नाउ फेवरिंग मोर एंड मोर इंडिया। इंडिया जो है नंबर 2 जो है एज ए फेवरेट नेशन आफ्टर यूएस, जो है वो क्लाइम हो गया है 2022 में। ठीक है, जो नंबर 9th था 2014 में। चाइना जो है वो नंबर 2 था, वो 6th नंबर पे चला गया है। तो ये काफी अच्छी न्यूज है। मतलब इससे पता चलता है अभी सोवरन वेल्थ नेशंस जो हैं वो तो मतलब मोस्टली गवर्नमेंट उनकी करती है उनको मैनेज, राइट। तो इसका मतलब ये है कि पॉजिटिव इम्पैक्ट, जो इवन जो गवर्नमेंट ऑफ वेरियस कंट्रीज आर लुकिंग एट इंडिया काफी पॉजिटिवली, राइट। तो वो भी चीज है। तो काफी मेरे को एक अच्छी और काफी मतलब इंपॉर्टेंट न्यूज लगी है, राइट, कि हमारी जो कंट्री है वो टॉप इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बन गई है, 9 से नंबर 2, लाइक इन 8 years हैज बीन वेरी वेरी गुड। ठीक है, और गोल्डमैन सैक्स का एक थोड़ा सा एक नेगेटिव आउटलुक आया 2023 में भी, उनको भी अभी भी ऐसा लग रहा है कि काफी ज्यादा जो है ये हमारा जो बियर मार्केट है ये आराम से जाने वाला नहीं है, ये 2023 तक स्टे रहेगा, जब तक जो है इन्फ्लेशन हमारा कंट्रोल में नहीं आता है,
जब तक इंटरेस्ट रेट्स पीक नहीं होते हैं तो दे आर सेइंग कि वी शुड नॉट बी वेरी, मतलब ये नहीं सोचना चाहिए कि नहीं नहीं मार्केट जो है वो बॉटम हो गए हैं, ये हो गया है वो है। बियर मार्केट अभी भी ग्लोबल ग्लोबल के बारे में बात कर रहे हैं, वो इंडिया के बारे में नहीं। ठीक है, तो ग्लोबल बियर मार्केट जो है वो क्या कहते हैं वो कंटिन्यू रह सकता है। ठीक है, अब कुछ इंडिया स्पेसिफिक न्यूज के बारे में बात करते हैं, जिसमें सबसे इंटरेस्टिंग न्यूज जो मुझे दिखी, राइट, तो वो थी फ्रॉम, आपको पता है फर्टिलाइजर जो है इंडिया बहुत ज्यादा इंपोर्ट करता है, मतलब फर्टिलाइजर के जो केमिकल्स हैं, राइट, तो वो काफी ज्यादा, हम अमोनिया हो गया, ठीक है, पोटेशियम हो गया, तो बहुत सारे हमारे पोटेश जो होता है वो बहुत सारे हम ऐसे केमिकल्स हैं जो इंडिया में नहीं होते हैं, तो वो बाहर से इंपोर्ट करते हैं। चाइना एक काफी बड़ा इंपोर्टर है हमारा, इंपोर्ट करते हैं हम चाइना से। लेकिन जब से ये रशिया यूक्रेन वॉर हुआ है और एम्बार्गो लगे हैं, राइट, यूरोपियन नेशन के, तो रशिया इज नॉट एबल टू सेल देयर फर्टिलाइजर्स टू यूरोप। तो वो कहाँ कर रहे हैं, वो कर रहे हैं इंडिया में। पता है आपको, इंडिया से, इंडिया जो है इंपोर्ट, जो है फर्टिलाइजर का इंपोर्ट फ्रॉम रशिया हैज इंक्रीज्ड बाय 371%। ठीक है, इन लास्ट 6 मंथ्स, अगर हम एक साल पहले देखें उससे 371% जो है वो इंडिया का बढ़ गया। और ऐसा नहीं है कि रशिया जो है वो काफी बड़ा एक्सपोर्टर ऑलरेडी है, और रशिया और यूरोप में काफी बड़ा एक्सपोर्ट करता था। ठीक है, 40% ग्लोबल एक्सपोर्ट पोटैश का, 22% ग्लोबल एक्सपोर्ट अमोनिया का। तो रशिया इज ऑलरेडी अ वेरी वेरी बिग एक्सपोर्टर अक्रॉस द वर्ल्ड, बट ये एम्बार्गोज और ये जो ट्रेड एम्बार्गोज लगे हैं उनके ऊपर, तो उसकी वजह से दे हैव लुक्ड एट इंडिया एंड इंडिया हैव स्टार्टेड इंपोर्टिंग। और उसकी वजह से चाइना जो है, जो पहले इंडिया का बिगेस्ट सप्लायर था, वो अभी हाफ हो गया है उसका शेयर। और रशिया जो है वो सबसे बड़ा, रशिया इंडिया का इंपोर्टर बन गया है। 21% अभी उनका मार्केट शेयर हो गया है फर्टिलाइजर में। तो जो ऑयल में हुआ है, आपको पता है ना, ऑयल में 0.2% था इंडिया इन मार्च 2022, नाउ दे आर ऑलमोस्ट 22%। हम क्रूड ऑयल जो है वो रशिया से इंपोर्ट करते हैं। तो इंडिया एक बहुत ही सिंपल स्ट्रैटेजी पे चल रहा है कि जहां सस्ता सामान मिलेगा हम जाके ले लेंगे, हमारी किसी से कोई लड़ाई नहीं है। ठीक है, तो वो इस थॉट प्रोसेस से चल रहा है, विच आई थिंक फ्रॉम द नेशन परस्पेक्टिव इज वेरी गुड, राइट, क्योंकि ये दोनों बहुत ही एक बेसिक कमोडिटीज हैं। ठीक है, जो फर्टिलाइजर का इंपोर्ट ये हमारे डायरेक्टली एग्रीकल्चर इन्फ्लेशन पे इम्पैक्ट करता है, सिमिलरली क्रूड ऑयल आप डायरेक्टली हमारे ओवरऑल इन्फ्लेशन पे इम्पैक्ट करता है। तो वहां पर जितना भी डिस्काउंट मिले, वी विल गो अहेड विद दैट, एंड दैट शुड बी द स्ट्रेटजी, एंड दैट्स व्हाट वी आर फॉलोइंग। ठीक है, और कुछ इंडिया में एक ये न्यूज भी आई आरबीआई की कि एचडीएफसी बैंक, कैनरा बैंक को भी अभी रुपी ट्रेड विद रशिया में है, उसका अप्रूवल मिल गया है। पहले यूको बैंक का और इंडसइंड बैंक और एक और बैंक था, उनको मिला था, बट अभी तक कुछ ट्रेडिंग स्टार्ट हुई नहीं है। रशिया इज नॉट वेरी कीन, ठीक है, मतलब रुपी ट्रेड में विद इंडिया, बिकॉज रशिया जो है इंडिया से इंपोर्ट बहुत ज्यादा नहीं करता। मतलब जब रुपी ट्रेड जब होगा, ठीक है, आप इंडियन रुपी में जब रख सकते हैं रिजर्व, जब आपको लगता है कि ठीक है यार, इंडिया से मेरा काफी ज्यादा ट्रेड है तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं कर लूंगा मैनेज। लेकिन रशिया जो है इंडिया से इंपोर्ट बहुत कम करता है और एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा करता है, तो दे आर नॉट वेरी कीन ऑन इट। तो उसके ऊपर अभी बात चल रही है, तो अभी तक कुछ वहां पर है नहीं। एंड आई एम श्योर इंडिया इज ट्राइंग कि मोर एंड मोर रुपी ट्रेड कैन हैपन विद रशिया, क्योंकि हमारा अभी इंपोर्ट वहां से काफी बढ़ रहा है। ठीक। अब हम बात करेंगे कुछ कंपनी स्पेसिफिक न्यूज की। जो जियो जो है उसको अभी ग्रीन लाइट मिल गई है रिलायंस इंफ्राटेल कंपनी को एक्वायर करने की। रिलायंस इंफ्राटेल जो रिलायंस कम्युनिकेशन की एक सब्सिडरी थी, ठीक है, समथिंग लाइक इन द स्टार्स, राइट, टावर कंपनी है, केबल कंपनी है। ठीक है, तो वो काफी अच्छा एक पॉजिटिव रहेगा जियो के लिए, राइट। इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उनका ऑलरेडी बिल्ट अप है कुछ थोड़ा बहुत, और उसके ऊपर दे कैन बिल्ड मोर। तो वो काफी इंटरेस्टिंग जो है ये न्यूज मेरे ख्याल से जियो के लिए है, क्योंकि काफी टाइम से 3-4 साल से ये बात चल रही है, कुछ काफी सारे केसेस भी चल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट वगैरह में इसके ऊपर। तो अभी जो है वो शायद थोड़ा सॉर्टेड लग रहा है, बट है अभी भी, इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी वेरी सुन। ठीक है, फिर कल एस्कॉट्स का जो स्टॉक है वो 6% बढ़ा, जो काफी अच्छी हाई ग्रोथ आउटलुक्स, और उन्होंने कुछ एक प्रेजेंटेशन दी थी जो उसमें मैं ट्राई करूंगा एक वीडियो बनाने का भी। अगर आपको इंटरेस्ट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिए, अगर आपको एस्कॉट्स के ऊपर एक वीडियो चाहिए कि उन्होंने क्या है उनके ग्रोथ आउटलुक में और क्या क्या चीजें चल रही हैं। ट्रैक्टर कंपनी है वो मेजरली, तो वो क्या क्या चीजें उनके है और क्या फोकस चल रहा है और कैसे वो ग्रो करेंगे, तो उसके ऊपर एक अच्छी इंटरेस्टिंग प्रेजेंटेशन मेरा दिमाग में चल रहा है। तो अगर आपको भी इंटरेस्ट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिए जरूर उसके बारे में। ठीक है, अच्छा, और एस आर ग्रुप की काफी बात सुनी होगी, एस आर स्टील, ठीक है, और काफी सारे उनके बिजनेसेस हैं एस आर के, पावर बिजनेसेस भी हैं। तो दे आर सेइंग दैट दे हैव नाउ बिकम कंप्लीटली डेट फ्री। ठीक है, जो आर्सलर मित्तल है, उन्होंने एक एस आर ग्रुप का इंफ्रा एसेट्स का एक्विजिशन कंप्लीट किया है, जिसमें उनको ऑलमोस्ट 16,500 करोड़ रुपए उनको मिले हैं। ठीक है, एस आर ग्रुप को।
और ओवरऑल उन्होंने पहले भी अपना स्टील कंपनी वगैरह भी काफी सारा बेचा है, तो $25 बिलियन का उनका डेट था जो उनको इंडियन बैंक्स वगैरह को देना था। ठीक है, उनके जब प्रमोटर शायद यूके में रहते हैं, एनआरआईज हैं, तो वो कंप्लीटली उन्होंने रीपे कर दिया है, एंड दे आर सेइंग नाउ दे आर डेट फ्री। ठीक है, तो इट्स अ वेरी गुड थिंग, राइट, कि एक पुराना ग्रुप कुछ इश्यूज में फंसा, जो भी हुआ, और अब वो चीजें सॉल्व हो गई हैं, तो अब नाउ आई एम श्योर दे कैन लुक एट अगेन फ्रॉम द ग्रोथ परस्पेक्टिव। इंटरेस्टिंग जो है, एक और न्यूज आई कि अगर आपने देखा होगा कि स्टील इंडस्ट्री जो है उस पे एक्सपोर्ट ड्यूटी जो है रिमूव की गवर्नमेंट ने 19 को अभी, लेकिन उसको मार्केट ने रिएक्ट नहीं किया। ठीक है, मतलब कुछ भी मंडे को मार्केट जो है फ्लैट ही रहा, मोर और लेस। टाटा स्टील, अगर हम बात करें जेएसडब्ल्यू स्टील है, स्टील इंडस्ट्री फ्लैट रही। तो क्या रीजन रहा? काफी लोगों को एक्सपेक्टेशन था कि यार ये एक्सपोर्ट ड्यूटी के ऊपर जब लगी थी तो बहुत स्टॉक गिरा था, आई एम श्योर आपको याद होगा, बट ये बढ़ा ही नहीं, वहीं का वहीं है, मतलब बल्कि थोड़ा गिरे ही है। तो इसका यही रीजन है कि भाई स्लोइंग डिमांड, ग्लोब में डिमांड ही नहीं है, स्लो डाउन चल रहा है यूएस और यूरोप वगैरह में, राइट, और इन्फ्लेशन वगैरह की वजह से। तो मतलब मार्केट ने एक बहुत ही कोल्ड रिएक्शन दिया कि अगर ये एक्सपोर्ट ड्यूटी अब हट भी जाती है तो डिमांड कहाँ है ग्लोबल। ठीक है, कि भाई इंडिया का स्टील बहुत बहुत ज्यादा डिमांड हो तो हम इजीली पार्टिसिपेट कर सकते हैं उसमें, एक्सपोर्ट में, लेकिन अब डिमांड ही नहीं है, स्लो डाउन चल रहा है ऑलरेडी, और चाइना भी अभी थोड़ा सा इंप्रूव कर रहा था, तो इस चक्कर में मतलब, और स्टील इंडस्ट्री के प्राइसेस वगैरह भी अभी थोड़े से कूल डाउन हो गए हैं आयरन और वगैरह के, तो इसीलिए अभी उसके ऊपर एक्साइटमेंट लोगों का नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर ये एक कंसिस्टेंट पॉलिसी अब गवर्नमेंट की रही है, बार बार ऊपर नहीं बढ़ाना और कम करना नहीं रहा, और एक कंसिस्टेंट पॉलिसी एक्सपोर्ट की रही कि एक्सपोर्ट पे हम कोई ड्यूटी नहीं लगाएंगे, तो स्टील इंडस्ट्री इंडिया का एक अच्छा ग्रो कर सकता है। अगर हम एक्सपोर्ट पर्सपेक्टिव से देखें तो काफी अच्छा एक एक्सपोर्ट का मेरे को लगता है पोटेंशियल है। तो वहां पे मतलब हमें ये फोकस रखना चाहिए अगर आप स्टील सेक्टर को फॉलो करते हैं तो। फिर यहाँ पर अभी क्या कहते हैं, आप चल ही रहा होगा, आपने देखा होगा डिलीवरी में, पेटीएम में, नाइका में काफी सारे लॉक-इन्स खत्म हुए हैं, तो बहुत सारे कंपनीज कुछ खरीद रहे हैं, शेयर बेच रहे हैं, राइट। ये डेली कुछ ना कुछ चल रहा है। तो कार्लाइल ग्रुप ने 607 करोड़ रुपए के शेयर बेचे डिलीवरी में। नाइका में क्या कहते हैं, लाइट हाउस जो है वो आज शायद बेचना चाह रहे हैं कुछ स्टॉक्स, राइट। मॉर्गन स्टैनली ने कुछ स्टॉक्स खरीदे हैं, आई थिंक कल डिलीवरी में। तो ये सारी चीजें, कुछ कोई बेच रहा है, कोई खरीद रहा है, तो काफी सारी ब्लॉक डील्स जो है यहाँ पर चल रही हैं। आई एम श्योर अगर आप इन कंपनीज को फॉलो करते हैं या इन्वेस्टमेंट करते हैं, कुछ करते हैं, ऑल आर वेरी मतलब नेगेटिव, ये सब आपको पता है, ये लॉस मेकिंग कंपनीज है मेजरली, राइट। लेकिन आप इनको फॉलो करते हैं तो इन सब ट्रैक थोड़ा रखिए कि कौन जा रहा है, कौन आ रहा है, कौन नया इन्वेस्टर आ रहा है, क्योंकि ब्लॉक डील्स हो रही है तो कोई बेच रहा है, कोई खरीद भी रहा है। ठीक है, तो इसलिए हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि कोई खरीद भी रहा है, कोई बड़ा इन्वेस्टर खरीद भी रहा है, कोई बड़ा उसमें इंटरेस्ट भी दिखा रहा है उस कंपनीज में, तो वो भी अच्छी चीज होती है कई बार। ठीक है, और एक्चुअल में कई जेन्युइनली कई बार सेल करना पड़ता है, तो जरूरी नहीं है हम हमेशा यही थॉट प्रोसेस दें कि नहीं नहीं कंपनी में कोई पोटेंशियल ही नहीं है, इसलिए जो है इन्वेस्टर्स सेल करते हैं। नहीं, कई बार जेन्युइनली दे हैव टू लुक एट अदर थिंग्स एंड दे हैव टू ओवरऑल लुक एट द पोर्टफोलियो एंड दे हैव टू सेल। तो कौन खरीद रहा है, कौन बेच रहा है, वो थोड़ा ट्रैक करो अगर आप ये करते हो। ठीक है, और फिर उस हिसाब से अपनी कॉल लो, कि सिर्फ इनके बेसिस पे मतलब नहीं, कार्लाइल ग्रुप निकल गया तो मैं भी निकल जाता हूँ, नहीं, ऐसा नहीं, दिस इज नॉट हाउ थिंग्स शुड वर्क। ठीक है, और जुबिलेंट फूड ने भी एक सब्सिडरी सेटअप की है डोमिनोज की, जो है नेपाल में पिज्जा की। तो अगर वो नेपाल मार्केट को थोड़ा सा क्लियरली ज्यादा फोकस कर रहे हैं। अब बात करता हूं कि आज की इंटरेस्टिंग एक स्टोरी की, जो हम फीफा वर्ल्ड कप की बात कर रहे थे, तो ये स्टोरी जो है मैंने पहले क्या कहते हैं, एक मार्केट वॉच करके वेबसाइट है वहां देखी थी। ठीक है, फिर कल फिन शॉट्स एक आपको पता होगा कि एक ईमेल मतलब ईमेल्स आते हैं उनके काफी इंटरेस्टिंग, तो उन्होंने भी इसको पिक किया, तो उसके वहां पर भी मैंने थोड़ा सा डिटेल पकड़ा, तो बहुत इंटरेस्टिंग है। तो आपको पता है कि कतर में ये जो है फीफा वर्ल्ड कप चल रहा है, और लास्ट मोमेंट पे कतर ने वर्ल्ड कप स्टार्ट होने से पहले वहां पर अल्कोहल बैन कर दिया। ठीक है, और आपको पता है कि बडवाइजर जो है वो उनका एक बहुत बड़ा स्पॉन्सर है फीफा वर्ल्ड कप्स का, और ऑलमोस्ट दे पे $75 मिलियन टू फीफा एवरी 4 ईयर्स, मतलब वर्ल्ड कप्स के लिए $75 मिलियन। अब आप सोचो कि भाई एक अल्कोहल कंपनी जो है उन्होंने उनका वर्ल्ड कप में बंद कर दिया, और वो भी पहले किया, मतलब इट वाज नॉट आई थिंक डिसाइडेड, वो जस्ट आई थिंक 2-3 डेज पहले गवर्नमेंट ने डिसाइड किया, नहीं भाई हम अल्कोहल, एंड यू नो कि मुस्लिम कंट्रीज में अल्कोहल अलाउड नहीं होता, तो दे हैव बैंड इट। तो अब ये क्या हुआ, तो उसके ऊपर पहले तो बडवाइजर ने ट्वीट किया, आप मतलब अगर आपने देखा होगा तो, वेल दिस इज ऑकवर्ड। ठीक है, फिर डिलीट भी किया शायद वो, बट दे ट्वीटेड अबाउट इट कि भाई दिस इज ऑकवर्ड। एंड देन अब क्या चल रहा है वहां पर, और बहुत इंटरेस्टिंगली हाउ दे आर, मतलब आई जस्ट वांट टू शो कि कई बार क्राइसिस में भी अपॉर्चुनिटी कैसे देखती है कंपनीज, राइट। तो अब $75 मिलियन तो पे किए हुए हैं भाई वर्ल्ड कप के लिए। ठीक है, और क्या कहते हैं, ये हो गया, ऑब्वियसली इट्स नॉट इन फीफास हैंड एज वेल, और इट्स नॉट इन देयर हैंड एज वेल, तो क्या कर रहे हैं, तो एक पहले दो चीजें कर रहे हैं वो,
कि एक तो उन्होंने बड जीरो, उनका एक नॉन अल्कोहलिक बेवरेज है जो उन्होंने शायद 1.5-2 साल पहले ही लॉन्च किया, उस पर काफी फोकस कर रहे हैं। तो उसको और ये काफी बड़ा मार्केट ऐसा चल रहा है कि ये बहुत बड़ा मार्केट है नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस में, ठीक है। और ये काफी बड़ा मार्केट हो जाएगा, मतलब $50-60 बिलियन का मार्केट एक्सपेक्टेड है इन 2-3 ईयर्स, अल्कोहल फ्री बियर्स जो बोला बोला जाता है, राइट। तो बड जीरो जो उन्होंने काफी एक रिसेंटली लॉन्च किया था प्रोडक्ट, उस पर काफी फोकस कर रहे हैं, वो हर जगह मिल रहा है, तो उसको ही वो प्रमोट ज्यादा कर रहे हैं ड्यूरिंग द, मतलब वहां पर कतर में, ठीक है। तो वो एक काफी इंटरेस्टिंग है। तो उनको एक अच्छा लॉन्च पैड मिल गया उनके एक नए प्रोडक्ट लॉन्च के लिए, जो उनको ऑब्वियसली एक्सपेक्टेड नहीं होगा, बट उन्होंने वो स्ट्रेटेजी चेंज की और उन्होंने बट जीरो पे फोकस करना शुरू किया, ठीक है। एक बहुत इंटरेस्टिंग। सेकेंड थिंग, उन्होंने एक और बहुत अच्छी कैंपेन लॉन्च की, ठीक है, जो मैंने देखी मार्केट वॉच में, कि उन्होंने क्या बोला कि भाई हम जो है विनिंग कंट्री गेट्स द बर्ड्स, जो तो उन्होंने कहा कि हम जैसे जैसे वर्ल्ड कप जो है क्लोज आएगा, तो जो जीतेगा कंट्री, एंड होपफुली कतर डजंट विन, ठीक है, तो उन्होंने को लग रहा है कि भाई जो भी जीतेगा, तो उनके लिए हम मतलब बहुत सारी बडवाइजर जो है बियर जो है हम फ्री में देंगे। और उन्होंने काफी बड़ी पिक्चर की, भाई हम इसको पूरी कैंपेन को आपको बताएंगे कि विनिंग कंट्री को हम बहुत ज्यादा बेनिफिट देंगे, या फिर मतलब फ्री में बियर्स देंगे और ये देंगे। तो दे आर नाउ फॉलोइंग दैट कि भाई विनिंग कंट्री अब जीतेगा तो वहां सेलिब्रेशन होगी, तो वो बडवाइजर लेंगे। तो उस तरह से दे वांट टू प्रमोट देयर बियर इन द विनिंग कंट्री, एंड दे आर फोकसिंग ऑन दैट। तो इस तरह से कंपनी कई बार क्या होता है, क्राइसिस होता है, काफी पैसा पे भी करती हैं, राइट, और उसमें भी दे हैव टू फाइंड आउट कि हम इसको कैसे, इस क्राइसिस को यूज करना चाहिए। तो वो चीज आई जस्ट वांटेड टू ब्रिंग, तो बहुत इंटरेस्टिंग लगी मुझे ये स्टोरी, सो आई थॉट आई विल शेयर विद यू टुडे, ठीक है। जाते जाते अगर अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कीजिए। इन्वेस्टरन.इन वेबसाइट पे जाके आप बहुत इंटरेस्टिंग हमारे मॉडल पोर्टफोलियो, स्टॉकोमीटर, फंडोमीटर देख सकते हैं। ई लर्निंग प्लान्स भी हैं, ठीक है। अगर आप सीखना चाहते हैं स्टॉक मार्केट के बारे में, बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट, अगर आप म्यूचुअल फंड्स के बारे में सीखना चाहते हैं, या ओवरऑल फाइनेंशियल प्लानिंग, आप खुद एक फाइनेंशियल प्लानर बनना चाहते हैं, जिसमें मतलब कैलकुलेटर्स वगैरह भी अगर मैं सब शेयर हुए में हैं वहां पर फाइनेंशियल प्लानिंग के मॉड्यूल में, तो अगर आप खुद बनना चाहते हैं, खुद अपना फाइनेंशियल प्लान करना चाहते हैं, तो वो भी बहुत इंटरेस्टिंग आपको मॉड्यूल लगेगा ई लर्निंग का। वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट investor.in पे, अभी तक अगर नहीं किया है, राइट। सो हैव अ ग्रेट टाइम अहेड दोस्तों। जय हिंद।